वेलकम बच्चों, क्लास 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने इकाई 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इकाई 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं और इकाई 3 की पहली एक्सरसाइज अभ्यास 3A प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे इसमें रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ अगर 19 की बात करें तो 19 अगर यहाँ पर देखें तो -19 है। इसी तरह से 23 जस्ट बगल में माइनस का 23 है। इसी तरह से 25 -25 है और 29 माइनस का 29 है। तो उसी तरह यहाँ 17 है तो यहाँ -17, तो यहाँ 13 है तो यहाँ पर हमारा -13 होगा। तो इस तरह से आपका विकल्प सेकंड सही है। विकल्प सेकंड पर टिक लगा लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में आप देख पा रहे होंगे, अब देखिए इसमें यहाँ पर 7 है तो जस्ट एक खाना छोड़कर दूसरे खाने में 7 है प्लस का, यानी योगात्मक प्रतिलोम दिया है। तो 25 है तो 25 के बाद एक खाना छोड़ के -25 है। इसी तरह से यहाँ देखो -13 है तो एक खाना छोड़ के 13 है, और 31 है तो एक खाना छोड़ के -31 है। इसी टाइप से आपका यहाँ भरना है। तो देखो यहाँ 11 है तो 11 का एक खाना छोड़कर हमने -11 लिखा, तो -14 दिया हुआ है। तो 14 में एक खाना जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर +14 आ जाएगा। तो इसका थर्ड वाला सही है। हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गए दोनों। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, निम्नलिखित को पूर्णांक रूप में लिखो। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। अब देखो धन दिशा कैसे मानते हैं। इसमें समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानना है और पूरब दिशा को धन दिशा मानना है। अब ये कह रहा है कि 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो 0 से नीचे है तो 0 से नीचे हमेशा निगेटिव होता है, तो इसके आगे बराबर लगा के लिख देंगे -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 7 कदम पूरब। अब पूरब को हमें धनात्मक मानना है, तो इसके आगे बराबर लगा के लिखेंगे +7 कदम। इसके बाद थर्ड है, ₹3.28 की हानि। तो यहाँ पर अगर हम माइनस लगा के ₹3.28 लिख दें तो ये हानि माना जाएगा, क्योंकि अगर हानि होगी तो हमारा पैसा कम होता है, इसलिए माइनस में होगा, और अगर लाभ होता तो प्लस लगाते। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, पूरब में धनात्मक होगा और पश्चिम में ऋणात्मक होगा, तो बराबर लगा के -18 मीटर। इसके बाद आगे समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर की ऊंचाई को हमें धनात्मक मानना है, तो प्लस का 1000 मीटर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, करान निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखो। तो योगात्मक प्रतिलोम कैसे लिखते हैं? तो जैसे +9 है तो +9 का योगात्मक प्रतिलोम इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा हर एक प्रश्न में। प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, अगर कोई संख्या प्लस में दी हुई है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में दी हुई है
तो उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में हो जाता है। तो जैसे यहाँ प्लस में दिया हुआ है तो योगात्मक प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा। इसमें -21 का योगात्मक प्रतिलोम, -21 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा, प्लस का 21, +39 का योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा माइनस का 39। इसी तरीके से अगर हम इसका करें तो -41 का योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा प्लस का 41 और +91 का योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा माइनस का 91। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो योगात्मक प्रतिलोम का कंसेप्ट आपको बहुत कायदे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे 9th क्लास में भी। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, संख्या रेखा पर खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को दिखाइए। अब देखिए संख्या रेखा पर कैसे खींचेंगे। एक हम लाइन पहले ड्रा करेंगे और लाइन हमने ड्रा कर दी और एक जगह हम देखो इसमें मैक्सिमम हमारा 9 है, तो 9 दोनों तरफ हमें लेना है। तो हम पहले बड़ी सी लाइन ड्रा कर दें। लाइन हमेशा स्केल से आप खींचेंगे जिससे लाइन एकदम स्ट्रेट रहे। और अब लाइन खींचने के बाद अब हम इसमें एक जगह पॉइंट लगाएंगे, उसको करेंगे 0। मान लिया हमने इसको 0 कर दिया, ये 0 हो गया। 0 के इधर हम जब जाएंगे तो निगेटिव जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको और आगे बढ़ा लो, ये हो जाएगा 9। इसी तरीके से हम जब इधर 9 तक गए तो दाहिनी तरफ भी 9 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हमने दोनों तरफ कर लिया। अब दोनों तरफ हम एरो लगा देंगे क्योंकि ये लाइन है और लाइन का कोई अंत्य बिंदु नहीं होता। अब ये कह रहा है संख्या रेखा पर दिखाइए +4, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया प्लस का 4, यहाँ पर हम लिख देंगे +4। -9, तो अब हम दाहिनी से बाएं की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया माइनस का 9। प्लस का 7, तो 4 हम पहुंच ही गए, 5 6 7, यहाँ पर प्लस का 7। माइनस का 3, तो 1 2 3, ये हो गया -3, ये ध्यान रखना, पॉइंट दिखना चाहिए। अब माइनस का 6, तो 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, माइनस का 6। इस तरह से सारे पॉइंट इसमें प्लॉट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक और नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्व संख्या रेखा को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी बुक में बना भी हुआ है। अब कह रहा है ए बिंदु 7 है, तो कौन सा बिंदु -7 होगा। अब आप उसको देखकर देख सकते हैं कि कौन सा बिंदु -7 होगा। अब यहाँ पे ए बिंदु 7 है, तो 0 से नीचे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां कौन सा बिंदु हुआ, कौन सा बिंदु -7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे केवल ई आ गया बस, ठीक। ई बिंदु हमारा -7 होगा। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। आप देखो इसमें बी कहाँ है, बी ए बी, इसमें बी दिख नहीं रहा है,
ये हमारा पॉइंट बी है, बुक में हमने देख लिया, ये हमारा बी है। यहाँ गलती से डी लिखा था, तो बी बिंदु हमारा -3 है। देखो 1 2 3, तो ये -3 हो जाएगा यहाँ। बी का विपरीत बिंदु बताओ। अब ऊपर ले चले जाओ, 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया सी। ठीक, बिंदु डी के एल से निरूपित पूर्णांक लिखो। तो डी देखो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, यानी डी के लिए हो गया, डी बराबर हो गया 5, कॉमा लगा के बराबर हो जाएगा के 1 2 3 4 5 -5। ठीक, इसी तरह से एल बराबर, एल ऊपर है तो प्लस का 6, एल बराबर 6, ये हो गया। अब कह रहा है बिंदु डी के एल के विपरीत को लिखो। तो डी के विपरीत कौन सा है? अब देखो डी ऊपर है, ये तो कितना ऊपर है? 1 2 3 4 5। अब नीचे चलो, 1 2 3 4 5, तो डी के विपरीत हो गया के, तो यहां हो गया के। और के विपरीत हो गया डी। और एल के विपरीत देखो, एल यहाँ 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 एम। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। करा निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखो। सभी पूर्णांक का मतलब -2 और 3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे। तो -2 तो हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा और 3 हमारा धनात्मक साइड में जाएगा। तो अगर हम -2 के बाद बात करें, तो -2 के बाद अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो -1 पहले आएगा, -1 के बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। बस ये धनात्मक जाएगा, ये ऋणात्मक जाएगा। धनात्मक में हमें प्लस लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब 0 और 6 के बीच में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5, बस। अब -4 और 4 के बीच की बात कर रहा है, तो -4 और 4 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे? -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 और 3, क्योंकि 4 हमें लेना नहीं है। -5 और 2 के बीच में -4, -3, -2, -1 0 1, 2 हम लेना नहीं है हमें। अब -3 और +5 के बीच में, तो -3 के बाद -2, -1 0 1 2 3 और 4। इस तरह के आपका सभी पूर्णांक हमारे बीच के आ गए। अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। करा निम्नांकित संख्या को संख्या रेखा देखिए। निम्नांकित संख्या रेखा को देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांक को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब देखो, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो 2 के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे 3 और 4, बढ़ता हुआ क्रम आ गया। इसके बीच के पूर्णांक हमने आरोही क्रम में लिखे। और -4 के बाद में लिखेंगे -3, -2, -1, 0 हम ले नहीं सकते। 3 और 8 के बीच में तो आ जाएगा 4 5 6 7, बस। 0 और 4 के बीच में, 0 और 4 के बीच में अगर हम चलेंगे तो 1 2 3, -5 और 2 के बीच में -4 -3, बस, क्योंकि -2 हमें लेना नहीं है। -1 और 4 के बीच में तो हो जाएगा 0
1, 2 और 3, बस इतने पूर्णांक आएंगे। अब कह रहे हैं निम्नांकित के मान ज्ञात करो। अब इससे आप लोग इस लाइन से आप लोग परिचित हो। इस लाइन को बोलते हैं मॉड। मॉड मतलब निरपेक्ष मान, और निरपेक्ष मान एक ऐसा मान होता है, मॉड के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, केवल हम उसकी संख्या को हम बाहर करेंगे, माइनस और प्लस को नहीं। जैसे -13 है तो इसकी वैल्यू आ गई 13, था में इसकी वैल्यू आ गई 12, -37 केवल 37, 0 का केवल 0, -47 में केवल 47 लिखेंगे, और 101 का सीधे 101 आ जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे हैं आप। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य और असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। अब सत्य और असत्य कथन पहचानना है। करा सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 नहीं होता, क्योंकि 0 से छोटे भी होते हैं। क्योंकि 0 से अगर हम बाएं हाथ की तरफ चलेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पूर्णांक हमेशा 0 से छोटा होता है। नेगेटिव पूर्णांक हमेशा 0 से छोटा होता है, तो ये हमारा असत्य हो गया। शून्य का विपरीत नहीं होता है, शून्य का विपरीत नहीं होता है, सत्य है ये, क्योंकि शून्य बीचों बीच में आता है। -17 स्मॉलर देन -5, तो ये भी गलत है, क्योंकि माइनस में बड़ी संख्या छोटी होती है और छोटी संख्या बड़ी होती है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये भी सही है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक, जैसे धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लिया हमने 1 लिया, 1 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1, तो माइनस संख्या हमेशा धनात्मक से छोटी होती है, और यहाँ लिखा बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये गलत है, इसका जस्ट अपोजिट है, ये असत्य हो गया। ठीक है, 0 एक पूर्णांक नहीं है, 0 एक पूर्णांक नहीं है, ये सत्य है। अब कह रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होगा, ये भी सत्य है। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट, और हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये समझ में आ गई होगी।